हेलो स्टूडेंट्स, हेलो नॉलेज सीकर्स। भाई जो भी इस वीडियो को देख रहा है, देखिए ये वीडियो आपके सामने मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि आज सुबह से मेरे पास इतने फ़ोन आ गए, ख़ास तौर से एसआई का जो एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं ना उनके, कि सर क्या करें। डेट आ गई कि सर 4 सितंबर को डेट है, अब हम क्या करें। तो मैंने उनसे एक ही बात बोली कि भाई ये जो गोल्डन पीरियड था आपका, ये अभी मतलब पूरी दुनिया में एक विपदा आई हुई है, मानता हूँ मैं बात को, लेकिन भाई आपके लिए कहीं ना कहीं ये अवसर था, ठीक है, जिसको आप सुअवसर बना सकते थे। और करना क्या था आपको, दिन रात एक कर देना था। अभी अरे खाली टाइम था यार, क्या करना था, पढ़ना ही तो था। चलो कोई बात नहीं, अब नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े, या उस तरीके से नहीं पढ़े जिस तरीके से आप पढ़ सकते थे इस खाली समय में। तो एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि मैं क्या करूं सर, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई ये टाइम था, आप दिन रात एक करते। तो उसने कहा सर वो तो ठीक है, अब क्या करूं। तो मैंने कहा अब के लिए एक नया फॉर्मूला है, अब के लिए एक नई चीज है भाई। दिन रात एक कर दो। अरे भाई तो और क्या करोगे यार, और क्या करोगे मुझे बताओ। हार मान के बैठ जाओगे, मेरा तो पहला चांस है, मेरा तो नहीं होगा, या मेरा होगा कि नहीं होगा सिलेक्शन। अरे तो मैं कैसे बताऊं, मैं ज्योतिष हूं? नहीं। किसके हाथ में है सिलेक्शन, मेरे हाथ में है आपका? नहीं। किसके हाथ में है, आपके हाथ में है भाई। अरे यार एक छोटी सी चीज़ है, हिस्ट्री के सर हैं ओझा जी, उन्होंने बोला था कि भाई अर्जुन जो है ना, द्रोणाचार्य ने अर्जुन को नहीं बनाया, अर्जुन में वो कैपेबिलिटी थी कि वो अर्जुन बना। क्यों बना वो, सर ने बहुत ही अच्छी बात बोली है। क्या बोला कि भाई अगर द्रोणाचार्य ही बनाते ना, द्रोणाचार्य ही अर्जुन को अर्जुन बनाते तो नकुल और सहदेव को भी बना देते, ठीक है। इतना बड़ा जो एक तरीके से धनुधर है अर्जुन, तो सबको ही बना देते, केवल अर्जुन ही क्यों बना? क्योंकि अर्जुन में वो चीज़ थी, और वो चीज़ आप में भी है, हर इंसान में होती है। उसे खींच के लाओ ना बाहर यार। दुष्यंत कुमार की पंक्तियां याद होगी आपको कि आसमां में भी सुराख मुमकिन है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मैं कहता हूँ मारवाड़ी में अपने भाटा मार के, भाटा जो होता है ना, जोर से फेंक के मारो आसमान पे, फाड़ दो आसमान को, सिलेक्शन करा लो। अब देखिए भाई ये तो हुई बातें, इस पे बाद में अभी अब लास्ट में बात करेंगे, क्योंकि मैं देखिए कोई भी ऐसा वीडियो नहीं लाना चाहता, कोई भी ऐसा वीडियो नहीं लाना चाहता जिसमें अपने नॉलेज की बात ना हो। तो भाई आपके सामने देखिए आप, तो बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से देखिए, पहले ये वीडियो रहेगा उन लोगों के लिए, नॉलेज सीकर के लिए, भाई जो किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, और साथ में वो भी जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, काम की चीज़ है, देख लो। और लास्ट में अपने बात करेंगे एग्जाम्स पे, खास तौर से रीट और एसआई के एग्जाम जो एकदम आपके सर पे आके खड़े हो गए। भाई 26 सितंबर को रीट का है, 4 सितंबर सॉरी को 4 सितंबर को एसआई की डेट आ गई है, ठीक है। और साथ साथ में भाई आईएएस और जिनके एग्जाम्स हैं वो भी सर पे पड़े एकदम। तो अब आपको क्या करना क्या है, आपके हाथ में क्या है और आपको क्या करना चाहिए। थोड़ा सा भी कोशिश करूंगा आप लोगों को मोटिवेट कर दूं, ऐसा कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं मैं, लेकिन पहले ये बात, क्योंकि देखिए मैं नहीं चाहता कि बिना नॉलेज की कोई बात हो, क्योंकि ऐसा होना कि किस बात का मोटिवेशन दे रहा है, इसको कुछ आता जाता है क्या। तो भाई थोड़ा सा नॉलेज दूंगा ताकि आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट बने, उसके बाद बात करेंगे यार अपने। चलिए भाई, सिंप्लीफाइड नॉलेज, बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से बस मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ यार, कि कोई पूछ ले आपसे, कि भाई आपका बच्चा पूछ ले, कि पेरेंट्स से पूछ ले, ठीक है, छोटा भाई पूछ ले, हमेशा इसी तरीके की बात करता हूँ मैं। भाई पूछ ले तो हमारे पास जवाब होना चाहिए ना यार, कि ठीक है, हमसे कोई पूछ रहा, अच्छा तो तैयारी करता है यार, तैयारी करने वालों से बहुत पूछते हैं। एक बात बता, ये यार अपना देश का नाम है ना, हिंदुस्तान है, भारत है, इंडिया है, क्या है? ज़्यादातर देशों के नाम क्या होते हैं? ज़्यादातर देशों के नाम एक ही नाम होते हैं, कुछ एक देशों के नाम होते हैं। ब्रिटेन को यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं, उस पर एक अलग से छोटा वीडियो बनाएंगे अपने, ठीक है, समझेंगे, मज़े आएंगे आपको। तो पाकिस्तान को तो पाकिस्तान कहते हैं,
श्रीलंका को श्रीलंका कहते हैं, नेपाल को नेपाल कहते हैं, मतलब इंग्लिश हिंदी सब एक ही है उसका। ये अपने वाले देश के 3-3 नाम कैसे हैं यार? हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, तो सही नाम क्या है? तो देखिए, वैसे तो जो आपका दिल करे इज्जत से आप लोगे ना इन तीनों में से, वही सही नाम है, ठीक है, रेस्पेक्ट के साथ। लेकिन बात करूंगा मैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार, फिर आप जो भी आपसे पूछे आप उसे बता सकते हो, और ये उसके भी काम की चीज़ है। भाई देखिए, अपना संविधान जब आप पढ़ोगे, देखिए संविधान पढ़ा है मेरे पास, देखिए जब अपना संविधान, ठीक है, आप पढ़ोगे तो एक किताब है ये एक तरीके से, और इसके अंदर पूरा संविधान दिया गया है। संविधान बहुत सारे भागों में बंटा हुआ है, पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, और हर एक पार्ट्स में पर्टिकुलर आर्टिकल्स दिए गए हैं। पहले तो एक छोटी सी बात बता दूं आपको, ये हमारा अब कितने पार्ट्स है कितने आर्टिकल वो बात नहीं करूंगा मैं अभी, ठीक है, फिर वो पता नहीं कहाँ चले जाएंगे अपने, वो क्या है कि टॉपिक को अपने को थोड़ा सा संकीर्ण रखना है। तो देखिए, अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, वो पार्ट या हिंदी में बोले तो भागों में बंटा हुआ है, ठीक है। भी थोड़ी सी लाइट पड़ रही होगी इधर, थोड़ा मैं एक बार इधर आता हूँ, देखो आपको दिखेगा, आप दिखा ना, ठीक है, पार्ट्स या भाग। देखो भी अपने पास अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है तो थोड़े ऐसे काम करने पड़ेंगे अपने को, ठीक है। तो भाग या पार्ट, हर एक भाग या हर पार्ट जो है ना, वो किस में बंटा हुआ है? वो आर्टिकल्स में बंटा हुआ है। किस में बंटा हुआ है? आर्टिकल्स में बंटा हुआ है, आर्टिकल्स या अनुच्छेद। हालांकि आप कॉन्स्टिट्यूशन खोलोगे ना, तो हर कोई भी किताब अपने खोलते हैं तो शुरू में अपने उस किताब का इंट्रोडक्शन मिलता है एक, तो हमें भी इंट्रोडक्शन मिलता है संविधान का, और किसके रूप में मिलता है? प्रेम्बल के रूप में मिलता है। प्रेम्बल को हिंदी में प्रस्तावना भी कहते हैं, और एक नाम और है इसका, उद्देशिका। क्या नाम है? उद्देशिका। भाई हिंदी वाले इस नाम से एक चीज़ अपने को क्लियर हो जाती है कि संविधान का उद्देश्य क्या है, कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाता है संविधान की उद्देशिका से, संविधान की प्रस्तावना से, ठीक है भाई। तो ये देखो भी, थोड़ा सा मैं ऐसा इधर आता हूँ, मेरी जो छाया पड़ेगी उससे आपको ये थोड़ा सा क्लियर दिख जाएगा, ठीक है। अब हाँ, अब सही है, अब पढ़ लो भाई, क्योंकि फिर मैं हट जाऊँगा, दिखेगा नहीं, ठीक है। तो प्रस्तावना है, उद्देशिका, प्रेम्बल, फिर भाग आ जाते हैं, भागों में अनुच्छेद है, आर्टिकल्स हैं, और लास्ट में भाई, लास्ट में यूँ समझिए कोई किताब में कोई चीज़ नहीं दी होती तो लास्ट में अलग से देते हैं ना वो, तो वैसे ही लास्ट में आपको मिलेंगे शेड्यूल्स। क्या मिलेंगे? शेड्यूल्स, और हिंदी में कहते हैं इसे अनुसूचियाँ। बिल्कुल एक किताब होगी ना भाई, कैसे? एक किताब है, शुरुआत में आप खोलोगे सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन मिलेगा, फिर उसके अंदर चैप्टर मिलेंगे, चैप्टर के अंदर बहुत सारी हेडिंग्स मिलेगी, तो वही है, सबसे पहले प्रस्तावना मिलेगी, प्रेम्बल मिलेगी, उद्देशिका मिलेगी, उससे आगे जाओगे संविधान का परिचय आपको यहाँ से मिल जाएगा कि संविधान बेसिकली क्यों बनाया गया, अगर क्योंकि उसकी लैंग्वेज को आप समझ गए तो, नहीं समझे तो अपने हैं, अपने समझाएंगे आपको। उसके बाद जब आप आगे जाओगे तो आपको क्या मिलेंगे? भाग मिलेंगे, पार्ट्स मिलेंगे। वो मतलब एक तरीके से कोई भी किताब होती है ना, वो बंटी हुई होती है अलग अलग भागों में। फिर आप उसके अंदर जाओगे तो छोटी छोटी हेडिंग्स के रूप में आपको चैप्टर बंटा हुआ दिखता है, तो भाग जो है वो अनुच्छेदों में बंटे हुए दिखेंगे। जैसे पहला भाग जो है यहाँ पर जो मैंने लिखा है ना भाई, ये पहला भाग है एक तरीके से, ठीक है। बात करेंगे इस पर, क्योंकि मैं उसमें पहले भाग का भी केवल ये पहला अनुच्छेद है। अब देखिए वापस से, जैसे मैं संविधान उठाऊँ तो संविधान में देखिए, संविधान की आप शुरुआत करोगे ना, तो ये देखिए शुरू में प्रस्तावना लिखी हुई है, और ये यहाँ से भाग शुरू हो गए, पार्ट शुरू हो गए, और फर्स्ट पार्ट आपके सामने है अभी। फर्स्ट पार्ट क्या है? द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। और इस पार्ट में 4 अनुच्छेद हैं, आपने केवल एक की बात करेंगे, पहले अनुच्छेद की बात करेंगे, ये समझाने के लिए आपको कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से है भाई, ठीक है। और लास्ट में अनुसूचियाँ या शेड्यूल्स दिए होते हैं, ठीक है। समझ आ गई बात? कितने हैं, क्या है, बाद की बातें बाद में करेंगे, एक छोटा सा प्यारा सा वीडियो बनाएंगे इस पर, कितने थे कितने हो गए। अब देखिए भाई, तो इतना तो समझ गए आप कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है। तो भाई अब याद कीजिए, बच्चे ने, छोटे भाई ने सवाल क्या पूछा है? छोटे भाई ने क्या पूछा है? छोटे भाई ने पूछा है कि भैया या सिस्टर आप बताओ मुझे, या आपके बच्चे ने पूछ लिया, मम्मी पापा आप बताओ मुझे कि भाई अपने देश का नाम क्या है, कौन सा नाम है, सही नाम कौन सा है?
हिंदुस्तान है, भारत है, इंडिया है, तो आप उसे क्या बोलोगे भैया? अपना सर्वोच्च कानून मत, सर्वोच्च कानून अपने देश का कौन सा है? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ अवर कंट्री। ठीक है, किसी भी कंट्री के लिए उसका संविधान सुप्रीम लॉ होता है, सर्वोच्च कानून होता है। तो आप उसे कहोगे भी अपना जो संविधान है उसका जो भाग पहला है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, उसमें जो अनुच्छेद या आर्टिकल पहला है वो हमें बताता है कि भारत का नाम क्या है। अब आ जाइए इस पे, समझाएं इसको, थोड़ा सा सरल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है भाई, मुश्किल बना दिया जाता है चीज़ों को। देखिए आर्टिकल फर्स्ट, अनुच्छेद प्रथम, इसकी हेडिंग ही क्या है? नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। यूनियन मतलब भाई संघ, देश अपना। ठीक है, नॉर्मल आप समझो, इससे ज़्यादा पॉलिटी में अपने को कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज में घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्योरली सब, ये मतलब कोई कंपटीशन एग्जाम वाले स्टूडेंट्स या उनके लिए नहीं है, सबके लिए है ये भाई। मतलब अपने को इसको एटलीस्ट इस तरीके से तो समझें कम से कम। तो अपने देश का नाम और उसका राज्य क्षेत्र, टेरिटरी, मतलब अपने कहाँ पर खड़े होकर बोल सकते हैं यार ये भारत है। आप नेपाल में जाके खड़े होकर बोल दोगे ये भारत है, तो हमें पता होना चाहिए ना कि टेरिटरी भी हमारी क्या है। ठीक है, अब देखिए भी इसमें, देखिए अनुच्छेद, आर्टिकल जो है ना ये क्लॉज में बंटा हुआ है, और क्लॉज जो होते हैं वो सब क्लॉज में बंटे हुए हैं। ठीक है, तो ये अनुच्छेद आर्टिकल 1, फिर इसका क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, और ये सब क्लॉज हो गए। ठीक है, अब देखिए, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो अपने देश का नाम क्या है? इंडिया दैट इज भारत, या भारत अर्थात इंडिया, ये अपने देश का नाम है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई संविधान सभा के अंदर, भाई जब हमारे यहाँ संविधान बनाया जा रहा था तो प्रश्न उठाना कि हिंदी वाला नाम लेकर रखें कि इंग्लिश वाला नाम रखें, कि हिंदुस्तान रखें, भारत रखें, कि इंडिया रखें, तो मेजॉरिटी इसी पर आई कि भाई ये दो नाम रख दो, और इनको इस तरीके से रख दिया। फिर इंडिया दैट इज भारत, भारत अर्थात इंडिया, ये हमारे देश का नाम है। ठीक है, आगे देखें भाई, ऐसा बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। ये देखिए भाई कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है, मज़े देखिए अभी। शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, जो कि राज्यों का संघ होगा, इसका भी मतलब निकलता है। तो ये एक लाइन है, आप सोचोगे एक छोटी सी लाइन है ये, ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारे गूढ़ अर्थ छिपे हुए हैं। ये लाइन हमें हमारे भारत की दो चीज़ों के बारे में बताती है, किसके? नाम और उसकी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। अब कहोगे ये क्या भाई, कैसे? तो नाम तो ये हो गया इंडिया दैट इज भारत, भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया, इंडिया दैट इज भारत, ये हो गया नाम। लेकिन आगे लिखा हुआ यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ, इसका क्या मतलब है? ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, पॉलिटी के बारे में बताता है। क्या बताता है भाई? इसका मतलब ये है कि भारत जो है ना वो राज्यों के आपसी समझौते के परिणाम स्वरूप नहीं बना है। ठीक है भाई, इंडिया इज नॉट फॉर्म्ड बाय एनी एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स। अब देखिए ये क्या बात हुई, देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हमारा फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम मतलब केंद्र और राज्य सरकारें हैं, और इनमें आपस में क्या है? शक्तियों का बंटवारा है। लेकिन देखिए हमारा जो फेडरल सिस्टम है ना, ये ऐसा ही एक फेडरल सिस्टम अमेरिका में है, लेकिन दोनों अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? देखिए अमेरिका का आप इतिहास पढ़ना, अमेरिका में क्या हुआ था, यहाँ पर बस मैं इतनी बात तक सीमित रखूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा। अमेरिका में क्या हुआ था कि राज्य जो है 13 राज्य शुरुआत में आपस में एक साथ आए, और उन्होंने एग्रीमेंट करके, समझौता करके आपस में अमेरिका का निर्माण किया। अमेरिका पहले से अस्तित्व में नहीं था, राज्य, बड़े बड़े राज्य आए आपस में और उन्होंने मिलकर अमेरिका का निर्माण किया। ठीक है, आज उनकी गिनती 50 तक पहुंच गई है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़, अमेरिका का निर्माण राज्यों ने आपस में किया, और वहाँ पर राज्यों को तोड़ा नहीं जा सकता, राज्यों को तोड़ा नहीं जा सकता। अब देखिए भारत में अंतर समझिए इस चीज़ का। भारत पहले से था, भारत पहले आया, पहले देश बना, उसके बाद में इसको कार्य किया गया, इसके बाद में इसमें राज्यों को बांटा गया। राज्यों ने आपस में समझौता करके भारत नहीं बनाया है, यही मतलब है इस लाइन का। अब क्या है मतलब?
भारत पहले से अस्तित्व में है, ठीक है। राज्यों के आपसी समझौते के परिणाम स्वरूप भारत नहीं बना है। इंडिया इज नॉट फॉर्म्ड बाय एनी एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स, और कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है, अपना स्वतंत्र एक तरीके से एग्जिस्टेंस नहीं कर सकता है, तो भारत से अलग नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसका मतलब क्या है, ये तो नाम है कि भारत का नाम क्या है, इंडिया दैट इज भारत, जो हमारे देश है उसका नाम क्या है, इंडिया दैट इज भारत। ये राज्यों के आपसी समझौते से नहीं बना है। इट इज नॉट फॉर्म्ड बाय एनी एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स एंड स्टेट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट, और राज्य इससे अलग नहीं हो सकते, ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज, द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। अब आर्टिकल में इतना ज़्यादा नहीं ले सकते, आर्टिकल में अभी अपने कितने राज्य हैं, 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो वो कौन सी है, उनके नाम क्या है, उनके वही नाम होंगे। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन लेके आओ, मैं तो कहता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन अपने घर में होना चाहिए भाई अपने घर में अपनी धार्मिक पुस्तक भी होती है ना, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन भी रखो, रेस्पेक्ट करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फर्स्ट शेड्यूल के अंदर प्रथम अनुसूची जो है उसमें जाओ, और उसमें हमारे देश के जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उनकी एक पूरी लिस्ट मिलेगी, नाम मिलेगी। तो ये यही कह रही है लाइन, ये सेकंड क्लॉज क्या कह रहा है, ये द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। भाई राज्य और उनके राज्य क्षेत्र कौन से होंगे, जो स्पेसिफाइड किए गए हैं कहां पर, फर्स्ट शेड्यूल में। तो अब देखिए ये तो राज्य, लेकिन इसके साथ साथ टेरिटरीज, ये टेरिटरीज जो ना ये एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है। ये क्या है, एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है कि टेरिटरी जो, जब भी वर्ड आ जाए द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है वो किससे मिलकर बनी है, तो केवल राज्यों से मिलकर नहीं बनी है। जब हम कहते हैं द स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो हम क्या कहते हैं कि जो भी राज्यों की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम द टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करते हैं तब हम एक ब्रॉडर एस्पेक्ट पे बात कर रहे होते हैं, जिसमें राज्यों के साथ साथ कौन आ जाता है, और भी चीज़ें आ जाती है। तो देखिए द टेरिटरी ऑफ इंडिया, द राज्य क्षेत्र, भारत का राज्य क्षेत्र जहां लिखा होता है उसका मतलब क्या है, उससे मतलब है द टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स, इसमें राज्य और उनके राज्य क्षेत्र आ जाएंगे, साथ साथ में यूटीज, यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश आ जाएंगे, ठीक है, जो फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाइड है। और ऐसी टेरिटरीज भी आ जाएगी जो आगे चलकर हम एक्वायर करेंगे, अभी नहीं हमारे पास, आगे चलकर एक्वायर करेंगे। तो ये देखिए जब 1947 में भारत बना, ठीक है, तब आज का भारत और उस समय के भारत में बहुत डिफरेंस है। इवन 1956 तक है ना, 1956 तक 1956 तक 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। नाम देखना आपको आश्चर्य होगा वहाँ पर, और बहुत से इवन छोड़ो, बहुत सी जगह छोड़ो, बहुत स्टेट्स के नाम लेता हूँ मैं जो उस समय नहीं थे भारत में। गोवा नहीं था, ठीक है, बहुत से जनों को तो चैन आया होगा, अच्छा हो यार गोवा आ गया, ठीक है। 1961 में जो है ना गोवा हमने एक्वायर किया। अब क्या इसके पीछे कहानियाँ हैं बाद में बात करेंगे, ठीक है, वो वही है, अलग अलग वीडियोस आते रहेंगे, चिंता मत करो। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि 1975 में हमने सिक्किम को एक्वायर किया। तो भाई वो सारी टेरिटरीज, वो सारे राज्य क्षेत्र जो इन फ्यूचर हम एक्वायर करेंगे वो भी आ जाएंगे। तो भाई जब भी भारत के राज्यों की बात हो तो केवल राज्यों की बात होती है, लेकिन राज्य क्षेत्र की बात हो, टेरिटरी की बात हो, तो ब्रॉडर एस्पेक्ट पे इन 3 चीज़ों की बात होती है। तो भाई यही बात हो रही है कि संघ मतलब यूनियन की बात हो रही होती है ना, तब यूनियन की बात, इसको यूं समझिए, ध्यान से देना, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। जब यूनियन की बात हो रही होती है ना, संघ की बात हो रही होती है, तो हम कहते हैं भाई एक तरीके से भारत और भारत के राज्य। लेकिन जब हम टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो एक ब्रॉडर एस्पेक्ट पे बात करते हैं, राज्यों के साथ साथ यूनियन टेरिटरीज, और वो सारी टेरिटरीज, वो सारे राज्य क्षेत्र जो इन फ्यूचर हम एक्वायर करेंगे। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आई होगी थोड़ी सी, और कुछ नहीं तो बस ये तो याद रखना भाई आज के बाद क्या हमारे देश का नाम क्या है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार, इंडिया दैट इज भारत, ठीक है।
भारत अर्थात इंडिया। और ये क्या है? ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है, राज्यों का संघ है। मतलब राज्यों के आपसी समझौते से नहीं बना है, ठीक है। पहले बना, पहले अस्तित्व में भारत आया और फिर भारत को राज्यों में बांटा गया और अभी तक बांटा जा रहा है, ठीक है। 2014 में तेलंगाना बना, फिर अभी जैसे जम्मू कश्मीर है उसका राज्य का दर्जा समाप्त करके यूनियन टेरिटरीज 2 बना दी गई। तो ये चेंजेस होते रहेंगे, ठीक है। राज्यों के आपसी समझौते से नहीं बना है ये देश। ये देश जो है वो मतलब जब से ये मानव सभ्यता है तब से है ये देश, देखिए, ठीक है। और द स्टेट, और जब स्टेट्स राज्यों या फिर अपने पूरी टेरिटरी की बात करें तो वो सब क्या होंगे? वो सारे वो क्षेत्र होंगे जो स्पेसिफाइड है किसमें? पहली अनुसूची में, किसमें? फर्स्ट शेड्यूल में। और जब भी हम भारत के राज्य क्षेत्र की बात करते हैं तो केवल हम राज्यों की बात नहीं करते हैं, राज्यों के साथ साथ यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं और उन सारी टेरिटरी की बात करते हैं जो हम कभी एक्वायर करेंगे या कर सकते हैं आगे चलकर, ठीक है भाई। तो आई होप समझ में आया होगा। और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम आपको देखने हैं कौन कौन से हैं, तो सीधा जाओ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सर्च कर लो नेट पे। कॉन्स्टिट्यूशन आपके सामने है, आपके पास है, आपके घर में है, तो खोल के पढ़ लो, बस बात खत्म। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आई हुई, अब से ध्यान रखोगे। इंडिया दैट इज भारत, भारत अर्थात इंडिया, ठीक है। अब बात करते हैं भाई एग्जाम की, ठीक है। देखिए एक छोटी सी बात बोलूँगा, आपके पास क्या है? आपके पास है दिन रात एक कर सकते हो आप, आपके पास दिन और रात है, तो पढ़ाई करो और ये मत सोचो कि आप नहीं कर सकते। देखिए एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा मैं आपको, एक कहानी सुनाता हूँ। अच्छा इससे पहले मैं साइड हो जाता हूँ, ठीक है। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेके इसमें से कुछ उतारना चाहते हो तो पहले वो कर लो, फिर आप कहानी सुनो। और तब तक जिनको लगे भी हमें अभी ज़रूरत नहीं है तो वो यहाँ उनके लिए वीडियो यहाँ तक का है, ठीक है। अब देखिए भी सुनिए, एक छोटी सी कहानी है, उसके बाद बात खत्म करेंगे। 2 बच्चे थे, एक 6 साल का मान लो और एक 10 साल का मान लो। 10 साल वाला ना थोड़ा सा मोटा तगड़ा था, ठीक है, और 6 साल का था ना थोड़ा पतला था। दोनों जंगल गए, किसी काम से खेलते खेलते चले गए, जंगल की तरफ चले गए। वहाँ पे एक कुआं था, सूखा पड़ा था। तो वो मोटा लड़का था ना, बड़े वाला, वो उसमें गिर गया। अब छोटे लड़के ने देखा वो गिर गया और मैं जाऊँगा गांव वालों को बुला के लाऊंगा, तब तक इससे कुछ हो गया या फिर उसको ये लगा, तो उसने सोचा पहले मैं खुद ही प्रयास करता हूँ। उसने इधर उधर देखा, उसको एक रस्सी नज़र आई, उसने रस्सी अंदर फेंकी, ठीक है। मोटे लड़के ने अपने चारों तरफ बांध ली और उस पतले लड़के ने पूरा दम लगा के उसको खींचा, ठीक है। पहली बात तो मेरी कहानी नहीं है, मैंने भी कहीं सुनी है, लेकिन बहुत ही काम किया। पूरा दम लगा के खींचा, उसे कपड़े फट गए, गोडे छिल गए, ठीक है, घुटने, नीज, और बुरी हालत हो गई। और वो थोड़ी बहुत चोट उस मोटे बच्चे की भी लगी। चलो जो भी है, कैसे ना कैसे करके उस बच्चे ने उसको निकाल लिया बाहर और दोनों गांव आ गए। गांव वालों ने जब उनकी हालत देखी, भी गांव में अंदर घुसे तो कुछ लोग खड़े थे वहाँ पे, उनमें से कुछ उनके रिश्तेदार भी थे। उन्होंने देखा तो उनको लगा यार इस बड़े बच्चे ने ना इसको मारा है छोटे वाले को, जैसा आगे कूटा है। तो उन्होंने पूछा भी क्या किया ये, तो उसने तो कहा कि इसने तो मेरी जान बचाई है, मैं तो कुएं में गिर गया था। छोटे बच्चे ने भी कहा हाँ भी ऐसा हुआ। अब गांव वाले माने ही नहीं, और गांव वाले तो उस मोटे बच्चे को, बड़े बच्चे को कहे कि नहीं तूने मारा इसको और तू डरा के लाया इसको, क्योंकि देख चोट तो तेरे भी लगी है, लेकिन इसकी हालत देख के लग रहा है कि तूने बहुत गंदा मारा है इसको। तो अब क्या है भी, उनकी कोई बच्चों की सुने ही नहीं कोई। और फिर एक बड़े बुजुर्ग खड़े थे वहाँ, गांव के सरपंच मान लो, वो आए भाई, वो कहते नहीं यार ये सही कह रहे हैं बच्चे। तो गांव वालों ने कहा आपको क्या पता, और ये तो कर ही नहीं सकता, ऐसा छोटा बच्चा इसको रस्सी से खींच ही नहीं सकता। तब उन्होंने कहा भी देखो ऐसा है कि कुएं में जब ये गिरा ना बड़ा बच्चा, तब इसके पास में बस ये छोटा बच्चा ही था 6 साल वाला, और इस छोटे बच्चे को ये बताने वाला कोई नहीं था कि तू ऐसा नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता। इसी वजह से उसने ये दिमाग में एक बार भी ये ख्याल लाए बिना उस बच्चे को बाहर निकाल लिया। तो समझे क्या आप चीज़ को? समझे? आप नहीं कर सकते या आप अब एसआई में अपना सिलेक्शन नहीं कर सकते, नहीं करा सकते, मैंने तो कुछ पढ़ा हुआ ही नहीं है,
या तूने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, तेरा नहीं हो सकता। ये कहने वाले बहुत हैं। और खुद पे एक एहसान करो, मेरी बात मानो, खुद पर एहसान करो। ये कहने वाला, खुद को कहने वाला, खुद तो मत बनो यारो, खुद मत बनो ये चीज़। खुद को खुद मत कहो कि मैं नहीं कर सकता। अरे खुद को तो यूँ बोलो ना कि मैं कर सकता हूँ। मतलब तुम्हारे लिए गड्ढा खोदने के लिए कोई और नहीं मिला तो तुम खुद ही गड्ढा खोदने लग गए। अरे तुम कर सकते हो, ठीक है। और मैं जितनी बार लोग तुम्हें कहेंगे तुम नहीं कर सकते, उतनी बार मैं तुम्हें कहूँगा तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, ठीक है भाई। कोई बात नहीं यार, कितना टाइम बचा है, तो सबके लिए उतना ही टाइम बचा है। और जब आपको पता है इतना टाइम बचा है तो यूटिलाइज करो ना। जब आपको नहीं पता था कि कितना टाइम मिलेगा, तब आपने क्या किया? वक्त ख़राब किया। और अब आपको पता है कि कितना टाइम बचा है तो अपने समय का सदुपयोग करो। और फिर से बोलूँगा दुष्यंत जी की वो लाइन वापस बोलूँगा मैं, ठीक है। आसमां में भी सुराख मुमकिन है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और मैं कहता हूँ बाटा खींच के मारो ऊपर, आसमान फाड़ दो, ठीक है। और आप ऐसा उदाहरण बनो कि लोग आगे चलकर लोगों को ये कहे कि देखो उसने उस कंडीशन में, उस परिस्थितियों में उसने 0 लेवल से 2 महीने की तैयारी में एसआई में सिलेक्शन कराया और आज वो एसआई लगा हुआ है, तू भी कर सकता है। तो भाई ऐसे लग जाओ, सीधी सिंपल सी बात है। और मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ? तो देखो मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, तो मैं आपकी, देखिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो मेरे से बन पड़ेगा, क्योंकि देखिए अभी जैसे ही ये लॉकडाउन की परिस्थितियाँ ख़त्म हो जाएगी ना, तो आपको पता है अभी कोचिंग लाइन है मेरी और मैं वापस से बिज़ी हो जाऊँगा। लेकिन जब तक है तब ऐसा नहीं है कि जैसे ही ये लॉकडाउन ख़त्म हुआ मैं गायब फेसबुक से, नहीं। एक चीज़ अपने कंटिन्यू चलेगी, मैं आपसे वादा करता हूँ भाई, करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स कोशिश मेरी ये रहेगी भी हैंड रिटन नोट्स बनाऊं, मैं अभी बनाने में लगा हुआ हूँ। इसके वीडियो लेके आऊँ, आपको पीडीएफ अवेलेबल कराऊँ, और आप कोई भी और सोर्स से करते हो। देखो मैं तो कहता हूँ जहाँ जो मिले करो यार। मैं नहीं कह रहा कि मेरा कोई बेस्ट है, मेरा खुद का स्वार्थ होगा इसमें मैं, लेकिन फिर भी आपको बेस्ट देने की कोशिश करूँगा कि जहाँ से क्वेश्चन बने, ठीक है। तो भाई अब एक सिंपल सी बात है, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और ख़ास तौर से एसआई वाले जो एसआई का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बिल्कुल आरएस का डिट्टो सिलेबस है। और आरएस के मेंस में, एक मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनना भाई, ख़ास तौर से जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं, एकदम अपने ना दिमाग के सारी खिड़की दरवाजे खोल के सुन लो। क्योंकि जो बैचेस में मैं पढ़ाता हूँ तो क्या बच्चे क्या इतने सीरियस नहीं है, वो अपने आप को ना बस एसआई के तक ही सीमित रखते हैं। आप ब्रॉडर एस्पेक्ट पे सोचो, इस चीज़ को थोड़ा सा सोचो कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप एसआई का सिलेबस निकालना, उसमें जो जीके पोर्शन है, और आप आरएस का सिलेबस निकालना, अरे डिट्टो सेम है, कॉपी पेस्ट किया हुआ है सिलेबस, ठीक है। और उसके बाद आप हिंदी तैयार करते हो, और आपको पता है आरएस मेंस में 4 पेपर होते हैं, चौथे पेपर में 200-200 के 4 पेपर होते हैं। चौथा जो पेपर है ना, उसमें 120 नंबर की हिंदी आती है। और चौथे पेपर में जिसके नंबर बन जाते हैं ना, वही रैंक होल्डर होते हैं। आप उठा के देख लो यार, जाके देख लो। पहले मैथ हुआ करती थी, मैथ में नंबर बनते थे, मैथ हट चुकी है। अभी नंबर जिसमें बनते हैं और हमेशा से बनते आ रहे हैं, और हमेशा से जो पेपर सिलेक्शन को डिसाइड करता है वो चौथा पेपर है। और आप वो साथ साथ 120 नंबर की हिंदी तैयार कर रहे हो, तो सीरियसनेस के साथ तैयार करो ना। एसआई का एग्ज़ाम इस तरीके से दो कि एसआई तो हम करके करेंगे ही करेंगे, साथ में आरएस और फोड़ देंगे आगे जाके। और ये ध्यान रखना भाई, आप जुड़ो यार, अपने साथियों को जोड़ो। जोश, आपका जोश मुझे जोश दिलाएगा। मैं कह रहा हूँ करंट अफेयर्स मैं कराऊंगा आपको, जनवरी से अपने लेके चलेंगे, ठीक है। 2021 की जनवरी से अपने जो है वो लेके चलेंगे, और अभी तक के जितने करंट अफेयर्स हैं, जो मुझसे जितना बन पड़ेगा ना, उतना मैं करा दूंगा। उसके बाद आपका खुद के सोर्सेज हैं, जो भी आप पढ़ो, ठीक है। अब दिन रात एक कर दो, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिन के कम से कम 200 क्वेश्चंस पढ़ने शुरू करो, दिन के कम से कम 200 क्वेश्चंस, और साथ में थ्योरी चलने दो। अभी देखो ये 9वां महीना अभी आ जाएगा, ठीक है, सितंबर आ जाएगा अभी, ठीक है। और आपको करना क्या है यार, अभी आपकी एज है, ठीक है, रात रात जागो, कुछ भी करो, सुबह उठो, सुबह जल्दी उठो, जो भी है
आपको जैसे कंफर्टेबल है पढ़ो और ये एग्ज़ाम क्लियर करो। और ये चीज़ और कुछ और भी चीज़ें भाई मेरे दिमाग में चल रही है, बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर राजस्थान हिस्ट्री वगैरह और ये, तो जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं यहाँ पे ज़रूर आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराऊंगा। साथ में अभी मेरी खुद की जॉब है, मतलब प्रोफेशनल चीज़ें हैं, तो वो भाई जितना टाइम मिलेगा उस हिसाब से मैनेज होगी, लेकिन आपके साथ एंड तक हूँ मैं। और जो बाकी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, रीट वगैरह और जो भी है, और आप सबको पता है जिनके पास मेरे नंबर नहीं हैं, तो भाई आज भी 2-3 बच्चों के आए हैं जो मेरे पास नोट्स होते हैं अवेलेबल कराता हूं मैं। आप जानते हैं जिन भी बच्चों के मैसेज आते हैं, जो मेरे पास जैसा भी मैटर होता है वो अवेलेबल करवाता हूं। हाँ भाई, कई बार कुछ स्पेसिफिक चीज़ें मांग लेते हैं बच्चे, तो नहीं होती, लेकिन जो मेरे पास होती है वो मैं अवेलेबल कराता हूँ। एक साथ नहीं करवाता, पहले ही बता रहा हूँ, टुकड़ों में करवाता हूँ, क्योंकि एक साथ देता हूँ बच्चा भी वो। तो आप जिस भी चीज़ के नोट्स मांगोगे मेरे पास हुए तो टुकड़ों के रूप में अवेलेबल कराऊंगा धीरे धीरे, PDF बेस के, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि सर ने 2 पन्ने भेज दिए यार, क्या है ये। हर 2-3 दिन के अंदर अंदर अवेलेबल कराता रहूँगा। और मैं भूल जाऊँ तो भी व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप पे वापस मैसेज कर दिया करो। ज़रूरत है ना आपकी, बेशरम बन के मैसेज करो ना कि सर आप भूल गए, आप भेज रहे थे, अब नहीं भेज रहे तो भेज दो, ठीक है। तो जुड़े रहो भाई। तो वही है। और लास्ट में एकदम क्या कहते हैं, विद रिस्पेक्ट, बस वही लाइनें बोलेंगे, उसमें अपनी वाली मारवाड़ी नहीं जोड़ेंगे अब की बार, ठीक है। क्या, आसमां में भी सुराख मुमकिन है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और याद रखना, साथ हूँ, करंट अफेयर्स जो है खुद तैयार करो और पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है। थैंक यू।